मजदूर के पीएफ के पैसों को लेकर किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंदरी फर्टिलाइजर के महामंत्री सह यूथ कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष संतोष चौधरी के नेतृत्व में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें 200 मजदूरों के साथ किया गया प्रेस वार्ता। मीडिया से बात करते हुए संतोष चौधरी ने कहा कि हाल में मां दुर्गा कंस्ट्रक्शन कंपनी जो 4 सालों से मजदूरों का पीएफ का पैसा तो काट लेता है, किंतु पीएफ का पैसा अकाउंट में जमा नहीं किया जाता है। इसको लेकर कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष संतोष चौधरी ने कई बार लिखित दिए और कई बार हल के प्रबंधक से वार्ता हुई, लेकिन हल प्रबंधक द्वारा पीएफ के पैसों को लेकर कोई पहल नहीं देखा जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि बाहर से गार्ड और मजदूर मंगाकर काम करवाया जा रहा है, इसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हल कंपनी और मां दुर्गा कंस्ट्रक्शन कंपनी साठगांठ से मजदूरों का पैसा को हजम करना चाह रही है, जो सरासर गलत है। मैं हल कंपनी और मां दुर्गा कंस्ट्रक्शन कंपनी से मांग करता हूं कि मजदूरों का पीएफ का पैसा अकाउंट में जल्द से जल्द जमा करें। साथ ही संतोष चौधरी ने सिंदरी विधानसभा के विधायक इंद्रजीत महतो की धर्मपत्नी तारा देवी पे भी निशाना साधा और कहा कि सिंदरी विधानसभा के विधायक इंद्रजीत महतो की धर्मपत्नी तारा देवी को हल महाप्रबंधक की सीट पर क्यों बैठने दिया। ये सरासर हल महाप्रबंधक का अपमान है। मैं पूछना चाहता हूं कि हल कंपनी के महाप्रबंधक किस आधार पर विधायक की धर्मपत्नी तारा देवी को अपना चेयर पर बैठने क्यों दिया। इसको लेकर मैं दिल्ली तक इसकी लिखित शिकायत करने जा रहा हूं और मैं मजदूरों की हक के लिए एक बहुत बड़ी बैठक हल महाप्रबंधक और हमारे यूनियन के नेता के बीच होने वाली है, जिसमें यूनियन के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे। सबसे पहला मुद्दा मेरा ये है कि जो नौ दुर्गा कंस्ट्रक्शन है उसका पीएफ 4 साल से जमा नहीं हुआ है। हम लोगों ने पिछले वार्ता में जिसमें इंटर के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, जीएम साहब आश्वासन दिए थे 1 महीने के अंदर पीएफ जमा हो जाएगा। अभी तक पीएफ जमा लोगों का नहीं हुआ है और हम लोग कमिश्नर को चिट्ठी लिखे हैं, श्रम विभाग को चिट्ठी लिखे हैं पीएफ के मुद्दे पर। और ये हम हर महाप्रबंधक जानना चाहते हैं कि किस अधिकार से 3 महीना बाद जब पीएफ जमा नहीं होता तो गेट पास नहीं बनना चाहिए, बिल पास नहीं होता है, नौ दुर्गा का बिल पास कैसे हो रहा है। इसका मतलब है कि हर के अफसर भी उसे मिले हुए हैं, ये मिली भगत नहीं चलेगी और पीएफ अविलंब इस महीना में पीएफ जमा करना होगा। और इस महीना में 25 तारीख के पहले इंटर के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री आदरणीय श्री चंद्रशेखर द्विवेदी जी आ रहे हैं, उनके साथ धीरेन्द्र साहू जी आ रहे हैं राज्यसभा सांसद, प्रदीप बालमुचि जी आ रहे हैं राज्यसभा सांसद। आकर के जीएम से वार्ता होगी और पीएफ के बारे में हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और जहां तक स्थानीय की बात है, जो जाकर के भाजपा का प्रतिनिधिमंडल मिलकर जीएम से बोला, लोग जो मजदूर काम कर रहे हैं, जिस मजदूर के खून पसीना से प्लांट बना, उसी मजदूर को रोजगार मिलना चाहिए पैकिंग में, उसी मजदूर को रोजगार मिलना चाहिए अस्थाई में, अस्थाई में, मेंटेनेंस में और गार्ड में भी। गार्ड में जो बाहरी मजदूर आ रहे हैं, जो बाहरी लोग आ रहे हैं गार्ड में, ये सिंदरी जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। चूंकि मेरा यूनियन वहाँ पे मान्यता प्राप्त यूनियन है, हमारा यूनियन वहाँ पे रजिस्टर्ड है। फर्टिलाइजर वर्कर्स यूनियन एकमात्र यूनियन है जिसका रजिस्ट्रेशन हर्ड में है, जिसका चिट्ठी श्रम विभाग से हर्ड के जीएम पाया हुआ है। मैं महाप्रबंधक अनुरोध करता हूँ कि जीएम साहब अपनी गरिमा को बरकरार रखें और अपना पद को बरकरार रखते हुए वो ये बताएं कि वो किस अधिकार से, किस दबाव से अपनी कुर्सी पर वो विधायक की पत्नी को बैठाने का काम किया उन्होंने, जो कि सिंदरी के जनता का अपमान है, पूरे यूनियन का अपमान है, पूरे मजदूर का अपमान है। विधायक जी की पत्नी एक आम नागरिक है, एक आम जनता है। क्या एक आम जनता का अधिकार है कि वो जा करके महाप्रबंधक के चेयर पर बैठ जाए? और जीएम साहब बगल में बैठे हुए थे और उनकी पत्नी बैठी हुई थी उनके चेयर पे। किस अधिकार पे? भाजपा का जो सपोर्टिव है जीएम, ये ऐसा जीएम यहाँ पे नहीं चलेगा। या तो जीएम रिजाइन देकर जाए यहाँ से, या फिर अच्छा सो काम करेंगे। जी हाँ, हम लोग इसको लेकर दिल्ली शिकायत करेंगे विद फोटो के साथ कि महाप्रबंधन जो है, किस हैसियत से जीएम साहब ने अपने चेयर पे एक आम नागरिक को, विधायक की पत्नी का एक आम नागरिक है, वो एक आम नागरिक को वहाँ बैठाने का काम कैसे किए। एक सवाल होता है, आपने कहा मां दुर्गा कंस्ट्रक्शन कंपनी जो मजदूरों का पीएफ जमा नहीं करती है, तो ये साठगांठ कब से ये लोग चल रहा है, क्या कुछ ये लोग मजदूर को ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? ये बात आपका बहुत जेन्युइन बात है। हम ये जानना चाहते हैं कि संविधान में ये है, ये आर्गुमेंट में है ये कि 3 महीना अगर पीएफ जमा नहीं करते हैं हम, तो 4था महीना उसका बिल पास नहीं होगा।
नौ दुर्गा 4 साल से पीएफ जमा नहीं कर रही है, उसका बिल पास हो रहा है। इसका मतलब है, ये दर्शाता है कि हर के ऑफिसर भी इसमें मिली भगत में है और महाप्रबंधक भी इसमें मिली भगत में जाने की है। अगर विलम्ब पीएफ जमा नहीं किया गया तो हम लोग मीटिंग के बाद हम लोग हर गेट जाम कर देंगे पीएफ के मुद्दा पे लेकर के। और सबसे बड़ा मान ये है, जिस मजदूर के खून पसीना से प्लांट का निर्माण हुआ, जिस मजदूर ने अपने प्लांट निर्माण में योगदान दिया, उस मजदूर को पैकिंग में, उस मजदूर को मेंटेनेंस में, अस्थाई में, अस्थाई में, गार्ड में, उन्हीं को रोजगार देना होगा। और भाजपा का जो प्रतिनिधिमंडल मिलने आए थे उसमें एक भी मजदूर उसमें मिलने नहीं गए थे, लेकिन हम लोग जो मिलने गए थे जीएम के साथ, हमारे साथ 8 मजदूर जा करके वार्ता किए जीएम के साथ, बैठ कर अपना समस्या का अवगत कराए कि आपसे हम जानना चाह रहे हैं प्लांट के अंदर क्या समस्या है। विधायक जानते हैं कि मजदूर जानता है, बताइए आप लोग। तो किसी मजदूर को लेकर नहीं जाना है, ये दर्शाता है वो लोग अपने मनमानी करने आए थे और ये भाजपा की हम लोग मनमानी चलने यहाँ पे नहीं देंगे। और मेरा एक अनुरोध है हर के महाप्रबंधन से, वो भाजपा के मेंटलिटी को खत्म करे और मजदूर के मेंटलिटी में आए। वो किस हैसियत से विधायक की पत्नी के लिए वो चेयर छोड़ दिए और अपने बगल में बैठ गए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से दिल्ली तक ले जाएंगे और हम चिट्ठी लिखने जा रहे हैं दिल्ली मंत्रालय में भी बिग फोटो के साथ, तो पूछे कि क्या ये हल का अपमान है कि अपमान नहीं है।